कस्बे में आए हैं जहाँ एक होनहार बच्चा अपने दिन रात परिश्रम के जरिए दिन रात पढ़ाई करता, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करता है। और किस तरीके से करता है ये हम उससे मिलते हैं, रूबरू होते हैं। और इस समय कुछ योजनाएं सरकार की तरफ से चल रही है SC ST OBC के प्रति, ताकि जो परिवार और जो बालक पढ़ने लिखने में और परिवार जो सक्षम ना हो उसके लिए कुछ स्कॉलरशिप की योजनाएं बनाई है, ताकि उस स्कॉलरशिप अगर बच्चा होनहार हो और अगर उस मतलब मुहिम के तहत अगर उस परीक्षा के तहत अगर बच्चा क्वालिफाई करता है तो क्वालिफाई के दौरान उसे स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ताकि उसके घर की स्थिति जो डैमेज है वो कहीं कहीं सही हो सके और उसका स्कॉलरशिप के द्वारा बच्चा अपने सपने के साथ साथ अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सके और पढ़ाई बेहतर से बेहतर तरीके से कर सके। आइए हम आगे इस तरीके से बात करते हैं जहाँ पे वो बच्चा किस तरीके से पढ़ाई करता है अपनी और किस तरीके से अपने परिवार के सपनों को लेकर दिन रात परिश्रम करता है। आइए हम इनसे बात करते हैं किस तरीके से अपनी पढ़ाई करते हैं और कहाँ सरकार की जो योजनाएं थी और जो स्कॉलरशिप योजनाएं थी उस योजना के तहत इन्होंने परीक्षा दिया और परीक्षा के दौरान वो क्वालिफाई किए, लेकिन इनकी स्कॉलरशिप की जो व्यवस्था थी कहीं न कहीं फेल नजर आ रही, सरकार के वादे फेल नजर आ रहा है। हम इस बच्चे से पूछते हैं इनका नाम क्या हुआ। क्या नाम बाबू? हमारा नाम आंतरिक कुमार गौड़ है। आंतरिक कुमार गौड़। तो पढ़ाई आप करते हैं? हाँ ठीक। पढ़ाई कौन सी क्लास में? 11th में भी 12th में की मतलब एग्जाम 11th का एग्जाम देंगे 12th में मतलब जाएंगे। तो क्या लिए आप? आर्ट साइंस है? क्या है आपका? साइंस है। साइंस है। तो साइंस के मतलब क्वालिफाई किए जो इंटर में अभी दाखिला किए या फिर इंटर है इसके बाद है? इसके बाद मतलब इंटर है 12th सेकेंड ईयर है। अच्छा सेकेंड ईयर है। तो हाई स्कूल में कितना परसेंट था आपका? हाई स्कूल में 85.3 था। 85.3। और इस समय क्या कर रहे हैं? इसमें 11th की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम आने वाला है तो उसके बाद फिर 12th का ही लगेगा। अच्छा एग्जाम आने वाला है। तो कुछ मतलब सरकार की तरफ से जो मुहिम चलती है कहीं न कहीं गरीब परिवार को और गरीब बच्चे को अगर वो उसकी स्थिति घर की सही नहीं है और पढ़ाई के लिए अपने कदम को आगे नहीं उठा पा रहा, सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलती हैं, स्कॉलरशिप वगैरह कोई अलग अलग योजनाएं चलती हैं। तो आपने क्या क्वालिफाई किया था और क्या एग्ज़ाम दिया था कोई ऐसा कि जिससे आपके प्रति आपको सहायता राशि मिल सके सरकार से? हाँ, एक सरकार की योजना थी PM SSC यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप, तो उसको हमने दिया था। और वो मेरिट में केंद्र सरकार की योजना है राज्य सरकार की? ये केंद्र सरकार की योजना थी। केंद्र सरकार की योजना है। हाँ, तो इसको मैंने दिया था और क्वालिफाई किया था, जिसे वाराणसी जाना पड़ा था पेपर देने के लिए। उसके बाद लिस्ट में नाम भी आया था। तो ये जो सरकार की योजना है जो उसमें मतलब पेंडिंग में छोड़ दिए हैं हमको, मतलब आगे वेरीफाई नहीं कर रहे हैं मेरे पास। तो प्रोसेस क्या था? मतलब आप एग्जाम देने के बाद क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई करने के बाद आपका नाम लिस्ट में आएगा, लिस्ट में आने के बाद आपको कहीं न कहीं जो उस योजना के तहत लाभार्थी होते हैं उसको आपको मुहैया कराया जाएगा पैसा। कितना पैसा देने का उसमें प्रावधान था? 9th 10th के लिए तो 75,000 था और 11th 12th के लिए 1,25,000 रुपया था पर इनम। परिणाम दोस्तों 1,25,000 रुपये एक आम परिवार के लिए, गरीब परिवार के लिए बहुत होते हैं। अगर कहीं न कहीं 1,25,000 मिल जाए तो बहुत बड़ी राशि होती है आम आदमी के लिए। और उससे कहीं न कहीं अपने सपनों को जो व्यक्ति परिश्रम करता है, जो बच्चे परिश्रम करते हैं, कहीं न कहीं अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से पेंडिंग में हुआ जब आपने क्वालिफाई किया और रैंक कितना आया था? रैंक हमारा 277 रैंक था। तो मेरा फॉर्म जो था मैंने ऑनलाइन कराया, उसके बाद पेपर दिया, उसके बाद फिर थोड़ा गया स्कूल से वेरीफाई कराया, स्कूल वाले वेरीफाई कर दिए। पर उसे जो डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर और स्टेट नोडल अफसर से वेरीफाई करने के लिए फॉर्म जाता है तो वहाँ पेंडिंग छोड़ दिए हैं। पेंडिंग छोड़ दिए? हाँ। तो क्या कह रहे हैं पेंडिंग के लिए? तो वहाँ पर मतलब छोड़ दिए। तो फ़ोन भी किए थे तो बोल रहे थे कि खुद ही कर लो फॉर्म को वेरीफाई, खुद कर लो। हाँ। बताइए सरकार की जो योजनाएं हैं, जो अधिकारी पदाधिकारी बैठे रहते हैं अपने स्तरों पर, उनका कार्य यही होता है कि हर किसी योजना को सफल तरीके से बनाया जाए, उसका लाभ हर एक व्यक्तियों को लिए सही तरीके से पहुंचाया जाए जो व्यक्ति उसका लाभार्थी है। लेकिन सरकार की योजनाएं तब फेल आती है जब उसके अधिकारी खुद भ्रष्ट होते हैं। तो आइए हम पूछते हैं कि जिस अधिकारियों से बात की इन्होंने क्वालिफाई करने के बाद, उन अधिकारियों ने क्या कहा इनसे? तो फोन लगाए थे तो बोल रहे थे खुद ही कर लो, और एक बार लगाए थे तो वो फोन ही काट दिए थे डायरेक्ट। तो आप सोच सकते हैं उन्होंने कहा खुद ही कर सकते हो। बताइए अगर खुद ही करता व्यक्ति हर एक सरकारी योजनाओं को तो सरकार की जरूरत क्या, उन अधिकारियों की जरूरत क्या है, सरकार उन्हें किस लिए और किस काम के लिए नियुक्त किया है। अगर ऐसे ही देश में करप्शन भ्रष्टाचार हर एक स्तर पर बढ़ता रहेगा तो कहीं न कहीं हमारा देश, अगर एक व्यक्ति पीछे जाता है तो उस व्यक्ति के पीछे हमारा पूरा देश पीछे जाता है। तो आइए हम उस व्यक्ति से मतलब वही बातें करते हैं और क्या उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया था, कांटेक्ट नंबर कितना, शायद हम ऑनलाइन उनसे बात करते हैं आपके सामने और उस अधिकारी से बात करते हैं जिन्होंने इनका नंबर इनका फॉर्म पेंडिंग में रखा है।
तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर है आपके पास? हाँ हमारे पास है उनका नंबर। तो कॉन्टेक्ट करिए, ज़रा बात करते हैं उनसे। देखिए हम अधिकारी के पास कॉल की है और रही बात, अधिकारी कॉल को पिकअप करते हैं फिर नहीं। जी सर नमस्कार सर। नमस्कार, बताएं। जी सर मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सर। क्या नाम है उसका योजना का? मतलब जी सर, नेशनल स्कॉलरशिप जो नेशनल स्कॉलरशिप योजना है प्रधानमंत्री जी का। वेरीफाई करना है। जी सर मैं यूथ कॉर्नर रिपोर्टर बोल रहा हूँ सर, श्याम बहादुर प्रजापति। मैं जो है सीट पे नहीं हूँ, मुझे सीट पे हटा दिया गया है। अब जो है काम हायर को है, हायर से संपर्क करें। जी तो मतलब आपके अंडर में नहीं है अभी? नहीं, वो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर से ही जो है हटा दिया गया है। तो उनका अच्छा, तो फिर उनसे कांटेक्ट करने के लिए कोई नंबर? ईमेल आईडी से मिल है, मैं ले लीजिए। ईमेल आईडी से मिल जाएगा? ईमेल आईडी से बड़ी होगी। ओके सर, तो मतलब आपके दायरे में नहीं हो? नहीं, हम लोग जो है सेक्रेटरी है माध्यमिक में, और जो है हायर शिक्षा के लिए है। जी सर, ओके सर, थैंक यू। जी अभी हमने अधिकारियों से बात किया, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि हमारे दायरे में नहीं है, हमारे दायरे से बाहर है, हम वहाँ से मतलब या फिर ट्रांसफ़र या फिर और कोई प्रक्रिया होती है उनको वहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन रही बात, जिन अधिकारियों को फिर से नियुक्त किया गया है उनका दायित्व तो बनता है कहीं न कहीं इस मुद्दे पर, इस बातों पर ध्यान दिया जाए। जो बच्चा क्वालिफाई किया है, अगर वो लाभार्थी है तो उस लाभार्थी का उसका पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन हमारे देश में ऐसी प्रक्रिया है, हमारे देश में ऐसी समस्याएं हैं, जो जिस व्यक्ति के प्रति जिसके लिए जो योजनाएं होती है वो कहीं न कहीं उससे वंचित रह जाता है, और उस योजनाओं का लाभ वो व्यक्ति उठाता है जो उसके योग्य नहीं होता। कहीं न कहीं बड़े पदों के अधिकारी उन व्यक्तियों को दे देते हैं जिनसे उनका खास कॉन्टेक्ट रहता है, लेकिन जिनका कॉन्टेक्ट नहीं रहता है, जिनका अधिकार पाने का रहता है, वो वंचित रह जाते हैं। कहीं न कहीं हमारे देश में ऐसे करप्शन को बढ़ावा दिया जाता है। तो किस तरीके से, आइए हम एक तो पहली बात, व्यक्ति जो इस घर में है, इस परिवार में है, सब कहीं न कहीं मजदूरी धतूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, और उस स्कॉलरशिप के माध्यम से बहुत ही आश्वासन और आशा लगा के बैठे थे अगर वो आएगा तो हम आगे की पढ़ाई और शिक्षा दीक्षा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आइए हम कुछ पढ़ाई के बारे में इनसे बातचीत करते हैं और किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या हुआ? नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। हमारे देश में कुल कितना राज्य है? 28 राज्य, 28। 28 राज्य। और मतलब उत्तर प्रदेश के जिले कितने हैं? 75 जिले हैं। 75 जिले। और डीएम का नाम इस प्रेजेंट टाइम में क्या है? मनीष वर्मा। मनीष वर्मा। और हमारे यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल, यूपी की। आनंदीबेन पटेल। और इस समय भारत की कोई ऐसी रणनीति बताइए जो हमारे देश के विकास के लिए लाई जा रही हो। तो हमारे भारत के देश के विकास के लिए एक रणनीति यही है कि जो अन्य देशों के साथ हमारे देश का रिलेशन रहा है, हाँ। जो उससे मतलब अनेक प्रकार के व्यापार संबंधी योजनाएं जो चलती हैं, और उससे व्यापार होता है, और लेन देन से आयात निर्यात में जो हमारे देश का उससे लाभ हो सकता है। अच्छा, आपका सब्जेक्ट वैसे क्या साइंस है? हाँ साइंस हमारे। तो साइंस से मतलब जल का सूत्र क्या होगा? H2O होता है। H2। और ऑक्सीजन मतलब इस समय प्रेजेंट टाइम में, और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वायुमंडल में? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है वो अल्प मात्रा में पाया जाता है, 20 कुछ पाया जाता है इसे। अच्छा, और नाइट्रोजन की मात्रा? नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। 78%। तो देख सकते हैं, जिस सवालों का जवाब हमने मांगा तुरंत तत्काल मिला। लेकिन रही बात, इन बच्चों के हौसलों को तब बढ़ाया जा सकता है जब सरकार की कोई योजनाएं आए और उसमें सफल हो, और उस लाभ का पूरा फ़ायदा उठा सके, उस मुहिम का पूरा फ़ायदा उठा सके। और इनके हम गार्जियन से बातचीत करते हैं, और इनके द्वारा इस सरकार के जो नियमों को पालन कराने के लिए इनका जो सपना है इस बच्चे के द्वारा, क्या बच्चों को पढ़ाने के लिए इनका कितना दायित्व बनता है, और क्या किस तरीके से परिश्रम कर पढ़ाती हैं। तो आप अपने बच्चों को क्या पढ़ाना चाहती हैं आप? अरे भैया काहे ने पढ़ावे खातिर बहुत कोशिश करता है। लड़के दू पैसा कमाई के गरीबी में अपन लड़कियाँ पढ़ावे लिखावे, मजूरी धतूरी न करे के मिले, न मजूरी करे जिंदगी बीती है। हाँ, जिंदगी बीत जाएगा। और बताइए मतलब इस समय जो सरकार की योजनाएं हैं, इन्होंने क्वालिफाई किया था सरकार के योजनाओं के तहत, जो स्कॉलरशिप था राष्ट्रीय प्रधानमंत्री योजना के तहत, तो उन्होंने पास किया। क्या उनको मतलब उसका जो लाभ मिलना चाहिए मिला या नहीं मिला? न का मिला, कुछ ना मिला। नहीं मिला, जबकि पास किए थे। पास किए
फार्म भरे नहीं है, वहाँ कुछ आना जाना किराया भाड़ा ऊपर से खर्चा भाई कितना, और कुछ न मिला न जुला। तो इस बच्चे के प्रति आपका सपना क्या, कुछ अच्छा आदमी बने, सपना ऑफिसर बने? तो अपने बच्चन के सब सोचा था कि हमारे लड़के पढ़ लिख के आगे बढ़े, हमारे अपने जीवन में कुछ काम करें, अच्छे से कमाए खाएं। जी हाँ, तो देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से परिवार की आशा जो रहती है कहीं न कहीं सब पे लगे रहते हैं। हमारा परिवार, आपका परिवार कहीं न कहीं सोचता है कि हमारे परिवार में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहीं न कहीं बेहतर तरीके से पढ़े हैं, उनका नाजायज़ पैसा ना जाए। लेकिन नाजायज़ पैसा तब जाता है जो बच्चे लापरवाही करते हैं। जब बच्चे लापरवाही नहीं करते और सही तरीके से पढ़ते हैं, अगर सरकारी योजना उन्हें नहीं मिलती तो कहीं न कहीं बड़े दुख की बात होती है। हमारा आपसे, पूरे गाँव समाज से, पूरे परिवार से रिक्वेस्ट है, जो भी सरकारी योजनाएँ आएँ उसके साथ अगर कोई भी लापरवाही बरती जाती है, जहाँ भी कंप्लेन करने के जो हेल्पलाइन नंबर वगैरह होती है, सबके सब हेल्पलाइन के जरिए आप कांटेक्ट करिए, ग्राम प्रधान संपर्क करिए और अपने बच्चों के द्वारा संपर्क करिए, ताकि हर एक योजना का लाभ हम सब पा सकें और हर एक तरीके से क्वालिफाई कर सकें और आने वाले सपनों को पूरा कर सकें। आप भी जागरूक होइए, अपने परिवार को जागरूक करिए, अपने बच्चों को जागरूक करिए, तभी हमारा देश और हमारा परिवार, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तब तक के लिए अगली वीडियो मिलते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।